हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। फाइनली हमारा विंटर ब्रेक ओवर हो चुका है और हम वापस अपने ट्रैक पर लौट रहे हैं, यानी कि स्टडी की तरफ वापस चल रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 9th SST सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 73। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन। उससे रिलेटेड कुछ ईजी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। As it is visible on your screen, this is our worksheet number 73, subject social science, in which geography chapter number 1, India size and location we are going to revise. Date 16th of June 2021. इस वर्कशीट में हमारे जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो 7+4 यानी कि टोटल 11 क्वेश्चंस रहेंगे, इंक्लूडिंग 3 and 5 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 1 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। वैसे अगर हम मार्क्स डिवीज़न की बात करें, मार्क्स बाइफर्केशन की बात करें, तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एनुअल एग्जाम में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इट मीन्स दैट 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एंड 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो मैथ वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, सो हम जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस अकॉर्डिंग टू द 3 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके, लेट्स मूव विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स कौन सी होती है। अगर हम अर्थ को लें लाइक दैट दिस वन, एंड यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, 0 डिग्री होती है। जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती है वो होती है लैटिट्यूडनल, यानी कि लैटिवी लाइन है वो लैटिट्यूड्स कहलाती है। और जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने वाली लॉन्ग लाइंस होती है वो होती है लॉन्गिट्यूड्स। अब हमें बताना है हमारी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स कितना है। सो इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि हमारा एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने मैप भी लेने की कोशिश की है ताकि थोड़ा और क्लियर हो पाए। सो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इट इज़ फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि यहाँ पे साउथ की बात करें बिल्कुल नीचे, यहाँ से नॉर्थ तक यह है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ओके, ये तो हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो यहाँ से लाइन जाती है 68 डिग्री 7 मिनट की, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, तो ये हमारा टोटल लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि हम कहाँ हैं। हम हैं 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में। ओके, क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन दिया गया वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट की जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है उसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, यानी कि हमारा जो टाइम लिया गया है वो इसी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लिया गया है। तो हमें बताना कि इसी को क्यों सेलेक्ट किया हमने। ओके, सो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री के आसपास है ना, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, तो ऑलमोस्ट ये हो जाता है 30 डिग्री। ओके, सो इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन इज अबाउट 30 डिग्री एंड द सन टेक्स 4 मिनट टू क्रॉस 1 डिग्री। 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट्स लेते हैं, तो 30 डिग्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 आवर्स। सो देर इज ए डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात में सूर्योदय में, सूर्य निकलने के टाइम में 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। बट टू इंश्योर द सेम टाइम थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन पूरे देश में एक जैसा समय रहे, वी हैव कंसिडर्ड द लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन विच गोज ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। लेकिन हमने पूरे देश में एक जैसा टाइम रहे, इसके लिए क्या किया कि 2 आवर्स का डिफरेंस ना दिखे, तो हमने इंडिया के बिल्कुल बीच में से जो लाइन गुजरती है वो है 82 डिग्री 30 मिनट की लाइन, उसको हमने हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन डिक्लेयर किया।
ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि टाइम एक जैसा सेट करना हमने, तो हमने बीच की एक मेरिडियन को स्टैंडर्ड मेरिडियन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन एक क्वेश्चन और भी रहता है, हालांकि राइट करोगे तो इतना इनफ रहेगा, लेकिन फिर भी हमें समझना है। वो क्वेश्चन ये है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स क्यों? 82 डिग्री पूरा कर देते, 83 डिग्री कर देते, 90 कर देते, 80 कर देते, ये 30 मिनट्स का क्या यहाँ पर है? तो इसका कारण ये है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उन्होंने डिसाइड किया है, जो उनके अकॉर्डिंग जो डिसीजन लिया गया है कि जो भी टाइमलाइन होगी किसी भी कंट्री की, वो 7 डिग्री 30 मिनट्स से डिवाइडेबल होनी चाहिए, यानी कि उससे डिवाइड हो सके ऐसी लेनी है, ताकि किसी भी कंट्रीज़ में जो डिफरेंस आए टाइम का वो 30 मिनट्स का हो। कभी भी आप चेक करोगे 30 मिनट्स का डिफरेंस होगा, 30 मिनट्स या 1 आवर का होगा, 1 आवर 30 मिनट्स, 2 आवर्स का होगा, ऐसे डिफरेंस होगा। 15 मिनट्स का या 5 मिनट्स का ऐसा डिफरेंस नहीं आता। तो उसके लिए एक ये भी कारण रहा है कि वी हैव टू सेलेक्ट दिस वन बिकॉज इट इज़ डिवाइडेबल बाय द 7 डिग्री 30 मिनट से डिवाइडेबल भी है। ओके, क्लियर? तो हमें लिखना सिर्फ इतना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। उससे पहले आप चेक भी कर सकते हो हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, दिस वन इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहाँ पे 68 डिग्री 30 मिनट्स की लाइन जाती है एंड दिस वन इज़ द 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की लाइन जाती है। तो हमने यहाँ पर बीच में से, इंडिया के सेंटर में से 82 डिग्री 30 मिनट की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, उस जो ईस्टर्न मेरिडियन है उसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये इंडिया के लगभग बीच में से है और टू इंश्योर द सेम टाइम जोन थ्रू आउट द कंट्रीज हमने इसको लिया है। ये कहाँ से जाती है? इट पासिस थ्रू इंडिया नियर इलाहाबाद के पास एक नैनी है और नैनी के पास मिर्ज़ापुर, वहाँ से जाती है। तो आप ये भी राइट कर सकते हो, नियर इलाहाबाद और नियर नैनी और नियर मिर्ज़ापुर, ऑल आर करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन जो क्वेश्चन हमारा रहेगा इस वर्कशीट में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है उनके ऊपर हमें एक नोट लिखना है। इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विद 7 नेबरिंग कंट्रीज, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ये 7 नेबरिंग कंट्रीज के साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, चैप्टर में हमने डिटेल किया था कि इसके एक शॉर्टकट ट्रिक्स रहेगी, बचपन में MBA किया, जिसमें हम सीरियल वाइज इन कंट्रीज के नेम याद रख सकते हैं। ओके, सो इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 नेबरिंग कंट्रीज, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। वाइल वी हैव 2 ओशनिक नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो, यानी कि 2 ऐसे नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ हमारी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते, लेकिन हमारे वो समुद्री ओशनिक नेबरिंग कंट्रीज है, वो है श्रीलंका एंड मालदीव। अब आपने श्रीलंका तो मैप ऑफ इंडिया में देखा, लेकिन मालदीव कहाँ है? तो यहाँ पे एज इट इज हियर इज द श्रीलंका। ओके, और यहाँ पर ऑन दिस डायरेक्शन इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, दिस वन इज द मालदीव। मालदीव इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया कंटिनेंट। तो ये हमारे 2 जो ओशनिक नेबरिंग कंट्रीज है। इंडियाज लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री इज विद बांग्लादेश। वी शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश, जो लैंड बाउंड्री की बात करें, एंड वाइल द शॉर्टेस्ट लैंड बाउंड्री वी शेयर विद अफगानिस्तान के साथ हमारी शॉर्टेस्ट लैंड बाउंड्री है। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द 2 ओशनिक एंड द साउदर्न नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, एंड वी हैव द गुड रिलेशंस विद मोस्ट ऑफ द दीज नेबरिंग कंट्रीज एक्सेप्ट द पाकिस्तान एंड चाइना, यानी पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के बाकी सभी के साथ हमारे रिलेशन अच्छी खासी बनती है हमारी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो आइलैंड्स है उसके ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। एज यू नो दैट एक्सक्लूडिंग आवर मेन लैंड जो है उसके अलावा, जो मेन पार्ट है इंडिया का उसके अलावा, in the Arabian Sea we have Lakshadweep Island, near the Malabar coast केरला के पास में लक्षद्वीप आइलैंड है, एंड इन द बे ऑफ बंगाल वी हैव अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स है इन द सेम, इस टाइप से, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश की है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ इंडिया देर आर द 2 आइलैंड्स। द लक्षद्वीप ग्रुप इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी में है विद ए टोटल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया यानी कि काफ़ी छोटा एरिया है लक्षद्वीप आइलैंड का। अर्लियर बिफोर 1973 की बात की जाए तो उससे पहले इसको अमीन दीवी, लक्कादीव, मिनिकोय आइलैंड कहा जाता था, लेकिन उस वक्त इसका रीनेम कर दिया गया और अब इसको कहा जाता है लक्षद्वीप आइलैंड।
कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है कवरत्ती एंड द आइलैंड्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है ये आइलैंड्स। सेकेंड जो हमारा आइलैंड का ग्रुप है दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दीज आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज अंडमान और साउदर्न पार्ट है उसको निकोबार कहते हैं। द कैपिटल ऑफ दिस आइलैंड इज पोर्ट ब्लेयर है, वो कैपिटल है जिसको हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो उस वक्त काला पानी इसी पोर्ट ब्लेयर को कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड इज ऑल्सो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जो इंदिरा पॉइंट है हालांकि ये अभी अंडर वाटर है, सबमर्ज्ड है आफ्टर द सुनामी ऑफ 2004 के बाद, तो उस सुनामी के बाद ये अंडर वाटर चला गया, तो ये इंडिया का भी साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। हमें सिर्फ लिटिल बिट जो डिटेल्स देनी है अकॉर्डिंग टू द 3 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा डिस्क्राइब इंडियाज रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज थ्रू द एंशिएंट टाइम। इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें बताना है इंडिया के वेस्टर्न कंट्रीज से पास्ट में कैसे रिलेशन रहे हैं। ओके, सो इंडिया हैड क्लोज रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज सिंस एंशिएंट टाइम्स, यानी कि पुराने समय से ही हमारे अच्छे रिलेशन रहे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो और मिडिल एशियन कंट्रीज और द यूरोपियन कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज स्पाइसेस ट्रेड विद साउथ इंडिया वॉज इन डेवलप्ड स्टेट, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन में स्टेट में जो स्पाइस ट्रेड होता था, यानी काफ़ी मजबूत स्पाइस ट्रेड था जो पुराने समय से होता रहा। मसालों के लिए हमारा जो साउथ इंडिया है वो फेमस रहा है। इंडियाज कॉटन टेक्सटाइल वर ऑल्सो इन ग्रेट डिमांड इन वेस्टर्न कंट्रीज, इसके साथ साथ इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल्स थी उनकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही है वेस्टर्न कंट्रीज में। अलॉन्ग विद द ट्रेड रिलेशंस देयर हैड बीन कल्चरल एक्सचेंज विद द वेस्टर्न कंट्रीज, ट्रेड रिलेशंस के साथ साथ हमारे कल्चरल रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है 6th क्वेश्चन, वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। यानी हमारा क्वेश्चन जो दिया गया कि जो डे और नाइट का टाइम है वो कन्याकुमारी में उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यानी कि डे और नाइट की ड्यूरेशन वो एक जैसी होती है, जबकि कश्मीर में ऐसा नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारा डिफरेंस है। जैसे हम दिल्ली की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस है। जैसे दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे नाइट्स की ड्यूरेशन है वो लेंथी होती है, लंबी होती है ना, जबकि समर की बात करें तो डे है वो लॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे इतना डिफरेंस है, जबकि कन्याकुमारी में ऐसा नहीं है। क्यों, ये हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन की बात करें, द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल एट इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के ऊपर जो इक्वेटर है, ओके, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ इक्वेटर के पास जो डे और नाइट की ड्यूरेशन होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, क्योंकि सन है, सूर्य वो सीधा वहीं पर चमकता है। लेकिन जैसे जैसे एज वी मूव फार फ्रॉम द इक्वेटर, अवे फ्रॉम द इक्वेटर से हम दूर जाएंगे, वेदर इन द नॉर्दर्न पोल्स की टुवार्ड्स या फिर टुवार्ड्स द साउदर्न पोल्स, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या फिर साउथ पोल की तरफ जाएं, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इक्वेटर से क्या होगा, द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट्स इंक्रीज, यानी कि डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। अब हमें बताना कि कन्याकुमारी में ऐसा क्यों है। कन्याकुमारी इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर वाइल कश्मीर इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अब कन्याकुमारी है वो इक्वेटर के पास है, जबकि कश्मीर इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर। दैट इज वाई देर इज ए डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट टाइम बिटवीन कन्याकुमारी एंड कश्मीर, इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस आता है। कन्याकुमारी में हार्डली कोई डिफरेंस है बिकॉज इट इज नियर द इक्वेटर, जबकि कश्मीर इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, सो देर इज ए मच डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट ड्यूरेशन में काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाता है। अगर हम और ऊपर की तरफ जाएं, चाइना में जाएं, रशिया में जाएं, तो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इन द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है, जैसा कि आपने मैप में भी चेक किया होगा, इंडिया अगर हम इंडियन ओशन में देखें तो हमारी सेंट्रल लोकेशन, हम बिल्कुल सेंटर में आते हैं। एंड इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, इंडिया के नाम पर जिसका नेम रखा गया। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस को दिखाता है इंडियन ओशन में।
तो हमें बताना है कि इस इंडियन ओशन में जो हमारी सेंट्रल लोकेशन है उसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों कौन से एडवांटेज प्राप्त है। ओके, तो इसके हमने हेडिंग्स ही राइट की है। यू नीड टू एक्सप्लेन लिटिल बिट, आप इसको एक्सप्लेन करोगे। इंडिया सेंट्रल पोजिशन और लोकेशन इन द इंडियन ओशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। फर्स्ट, असिस्ट इन कल्चरल एक्सचेंज। हमारी जो लॉन्ग ओशनिक बाउंड्री है, ओके, लॉन्ग ओशनिक बाउंड्री है ना, इससे हमें कल्चरल एक्सचेंज में इन द पास्ट एंड नाउ एट प्रेजेंट टू काफ़ी हेल्प मिली है। थ्रू दिस लॉन्ग बाउंड्री, लॉन्ग कोस्ट लाइन्स, वी वर इन कॉन्टेक्ट विद द सो मेनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, मिडल ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एट्सेट्रा, यानी कि बहुत सारे देशों के साथ आप कॉन्टेक्ट में रहे हैं। एंड दैट हेल्प्ड ए लॉट इन द रिचनेस ऑफ द आर कल्चर, यानी कि हमारी कल्चर है वो और ज़्यादा इंप्रूव हुई है, ज़्यादा रिच हुई है। तो पहला तो हमें बेनिफिट या एडवांटेज ये मिलता है। सेकेंड एडवांटेज, ट्रेड बेनिफिट्स दैट थ्रू द ओशन रूट, ओशनिक रूट की बात करें, दिस इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रेड, या फिर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे सस्ता होता है। 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की बात करें, इज डन थ्रू द ओशनिक रूट्स। इन्हीं समुद्री रास्तों से हमारा 95% ट्रेड होता है। सो दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज फ्रॉम दिस लॉन्ग कोस्ट लाइन का हमारा एडवांटेज रहता है। थर्ड जो एडवांटेज है, सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, वी ऑब्टेन मेनी रिसोर्सेज फ्रॉम ओशन टू सच एज सॉल्ट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिशरीज टू, मछली पालन भी किया जाता है, तो हमें कई सारे रिसोर्सेज भी मिलते हैं ओशन से। फोर्थ जो एडवांटेज है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, दैट इंडियन लोकेशन, जो इंडिया की लोकेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट ओशनिक रूट्स के बीच में आ जाते हैं। सेकेंड, वी हैव द 2 आइलैंड्स, Lakshadweep Island and Andaman Nicobar Islands. These are also very important for our Indian security too, क्योंकि हम अपनी जो नेवी है उसको वहाँ पर डिप्लॉय कर पाते हैं। तो काफ़ी सारे एडवांटेज है। फर्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्चरल एक्सचेंज। सेकेंड, ट्रेड बेनिफिट्स टू वी हैव, बिकॉज वी हैव द लॉन्ग कोस्ट लाइन जिसके ऊपर 12 मेजर एंड 185 माइनर पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू हम फॉरेन ट्रेड कर पाते हैं। And fourth, source of resources, we obtain many resources from this Indian Ocean, and this is very important for security point of view या फिर military point of view से भी काफ़ी important है। तो हमें little bit इसको explain करना है। Now let's move to the next question. Next one is the 8th question, और 8th question हमारा रहेगा source based questions. So one हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, दैट इज क्वाइट इजी वन, जिसको आप रीड कर लीजिएगा। उस पर बेस्ड हमें 4 क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय इंडिया टू कॉन्टेक्ट द वर्ल्ड। सो हमारा आंसर रहेगा बी, लैंड रूट, बिकॉज इन द एंशियंट टाइम्स जो हमारे ओशनिक रूट्स थे वो डिस्कवर्ड नहीं थे, उस वक्त उनको यूज नहीं किया जाता था, तो उस वक्त मोस्ट ऑफ द ट्रेड था वो लैंड जो रूट्स थे उनके थ्रू ही किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द डेसिमल सिस्टम ऑरिजिनेट, यानी कि जो डेसिमल यानी हिंदी में कहें तो दशमलव किसने दिया, तो ये दिया था इंडिया ने। सो द सिस्टम ऑफ डेसिमल वॉज ऑरिजिनेटेड इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, विच वेस्टर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल हैड इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। इंडिया का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो किस वेस्टर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ग्रीक आर्किटेक्चरल स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं यूनानी, यानी कि जो ग्रीक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है उससे इन्फ्लुएंस्ड रहा है। अपनी जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स है वो उसी पर बेस्ड रही है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। लिस्ट अ फ्यू आइटम्स विच वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम इंडिया इन एशियंट टाइम्स। हमें कुछ आइटम्स के नाम बताने हैं जो इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि यहाँ से भेजे जाते थे। तो उनमें फर्स्ट है स्पाइसेस, सेकेंड वन इज द मसलिन, जिसको हम हिंदी में मलमल बोलते हैं, कॉटन क्लॉथ्स एंड हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ एट्सेट्रा, यानी कि ये सब कुछ एक्सपोर्ट किया जाता था इन द एंशिएंट टाइम्स। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। नाउ यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम, तो आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।